बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के इस सेशन में मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एफबीआर के हवाले से वो फाइलर क्लाइंट्स जिन्होंने 2023 की रिटर्न पे की थी, सबमिट की थी अपने टाइम पर और वो एक्टिव के स्टेटस पर चल रहे थे, और उसके बाद दरमियान में आज से 3 माह पहले एफबीआर ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो ड्यू टाइम के बाद फाइलर बन रहे थे वो लेट फाइलर का स्टेटस आ रहा था। फिर ये हुआ जैसे ही नई टैक्स रिटर्न का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न विद इन टाइम भर दी, चाहे वो उन्होंने 1 साल की भरी या 2 साल की, तो वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पर एटीएल एक्टिव आ रहे थे। और फिर जब 31 अक्टूबर को वक्त ख़त्म हो गया है 2024 की टैक्स रिटर्न सबमिट करने का, तो सिवाय वो फाइलर हजरात जिन्होंने अपनी एक्सटेंशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, उनको टाइम दिया गया 15 डेज़ का, और वो जो अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं वो एक्टिव के स्टेटस पर आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी एफबीआर के फाइलर क्लाइंट्स थे जिन्होंने टैक्स रिटर्न सबमिट भी नहीं की और एक्सटेंशन टाइम भी नहीं लिया और इनएक्टिव होने के बाद दोबारा अपना गोशवारा पे कर रहे हैं, तो उनको एटीएल सर चार्ज भी लग रहा है और वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब लेट फाइलर का नुकसान क्या है? जहाँ तक है बैंक की बात, बैंक के पेमेंट्स जो विड्रॉ कराने पे टैक्सेस लगते हैं 50,000 से ज़्यादा अमाउंट पर जो 0.6% डिडक्शन होती है, यानी लाख के पीछे 600 रुपये, वो तो लेट फाइलर और फाइलर के लिए सेम है। लेकिन डिफरेंस जो आता है वो प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे आता है। ये जो फाइलर हैं एक्टिव फाइलर, वो 3% उनका 236 के और 236C जनरेट होता है, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो 10% पे करते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी को परचेज करने वाला नॉन फाइलर है तो 12% टैक्स 236 के पे करेगा। लेकिन अगर दोनों ही लेट फाइलर हैं, अगर बेचने वाला भी लेट फाइलर है, तब भी वो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू का डिसवैल्यूएशन का कम से कम, या जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी की सेल डीड तैयार हुई है उसका 6% 236C भरेगा, और अगर फाइलर है तो फिर न, अगर वो ख़रीदार है तब भी और बेचने वाला है तब भी, दोनों कैपेसिटी में लेट फाइलर 6% भरेगा। तो ये चीज़ डिफरेंस आती है सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पर। तो इस तरह से हमेशा अपने वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, और जो गिवन टाइम होता है उस टाइम को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स रिटर्न एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए उसी टाइम में सबमिट करनी चाहिए। जैसे कि रूटीन में वक्त होता है इसका 1 जुलाई से शुरू हो जाता है, 30 जून तक का डाटा हमने देना होता है। हमने बैंक स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है, या सैलरी है, या बिज़नेस है, या इनकम है, कोई भी चीज़ है, उसका जो डाटा हमने उस साल के 30 जून तक का देना होता है। अब हमारे पास जो सिचुएशन ये है कि बहुत सारे दोस्त रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जी डेट बढ़ गई है, बढ़ेगी, कब ख़त्म होगी। पहले तो पूछते रहते जी कब ख़त्म होगी, अच्छा वो ने बता दिए रहते हैं जी सितंबर की 30 है वो लास्ट डेट है, क्योंकि यही टाइम होता है रूटीन में। और एफबीआर बार बार याद देनी भी कराता है कि टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि वो हमारा एक मिनहसुल कौम एक एटीट्यूड बन गया है कि हम हमेशा हर काम में देर करते हैं। शादी की तकरीब देखें, हर जगह देखें, हम देर करना अपना एक कौमी फरीज़ा समझते हैं, लेकिन ये एक गलत चीज़ है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कौम की मनफी तर्जुमानी करती है। तो हमें चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी करें। अगर वक्त की पाबंदी की होती तो वक्त पे टैक्स रिटर्न सबमिट की होती, तो वो दोस्त जो आज फाइलर भी हैं 1-2 दिन की लेट होने से उन्होंने अपनी गोशवारे भरे और वो पूरा साल 6% पर अपनी ट्रांजैक्शंस करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं दे रहे हैं,
तो उम्मीद है कि अगले साल तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम एज ए कौम, नेशनल कौम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। और वो गिवन टाइम जो सबको पता है कि हमेशा 1 जुलाई से 30 सितंबर होता है, फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी उसको, 14 अक्टूबर कर दिया, फिर 31 अक्टूबर कर दिया, लेकिन 31 अक्टूबर को एट ऑल डेडलाइन को, वो डेट को क्लोज़ कर दिया गया। और वो सब दोस्त जिन्होंने अपने 2024 के गोशवारे सबमिट नहीं कराए थे, वो सब के सब नॉन फाइलर हो गए। तो अब वो फाइलर होंगे तो लेट फाइलर में जाएंगे, सिवाय उनके कि जिनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन गई हुई थी, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा वक्त की कदर करना को अपना को मिशार बना लीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।